प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथी भाई एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जिसका आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। हालांकि आपको मैंने इसके चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से बता दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं कि एक देश के लोग कैसे होने चाहिए। तो प्यारे साथी स्वागत करता हूँ बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, जहां पे हम देते हैं आपको क्वालिटी कंटेंट फॉर बेटर फ्यूचर। तो प्यारे साथी जुड़ने से पहले सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और उसके बाद हम क्लास को शुरुआत करेंगे। तो एक बार से फिर आप सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे। तो आइए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं। आज इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से आंसर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाई। देखिए दो चीजें इसमें बनती है। पहले तो ये है, अगर आपसे ये पूछ ले कि रिटन बाई, तो इसका मतलब होता है कि किसने लिखी है। मतलब यहाँ पे ये पूछेगा कि यहाँ पे जो हमारे पोएट साहब हैं, मतलब हमारे जो यहाँ पे पोएट है वो पोएट कौन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पोएट कौन है। ठीक, अगर ये पूछ लेता है टेकन फ्रॉम, अगर ये पूछ लेता है टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम का मतलब क्या होता है। टेकन फ्रॉम का मतलब होता है कि कहां से लिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे आपसे क्या पूछता है, यहाँ पे आपसे बेटा चैप्टर का नाम पूछता है कि चैप्टर को किसने लिखा हुआ। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिए, रिटन बाई पूछ लेगा आपसे तो यहाँ पे राइटर का नाम देना है, टेकन फ्रॉम देगा तो आपको चैप्टर का नाम बताना है कि इस चैप्टर को, ये चैप्टर लिया कहां से गया है, मतलब इस चैप्टर का नाम क्या है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है या फिर द थ्री वाउज है, क्या है ये। ठीक, तो यहाँ पे पूछा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये चैप्टर जो है इसको किसने लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है या सरोजिनी नायडू है या विलियम वर्ड्सवर्थ है या फिर इसमें से तरुदत्त है। तो आप याद रखिएगा इसको किसने लिखा है, इसको लिखा हमारे किसने, इसको लिखा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ। पूछ सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर हैज रिटन द लेसन। ठीक है, आपके चैप्टर में पूछेगा तो आपको अपने चैप्टर का नाम बताना, क्या चार ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आप क्या बताएंगे उसमें, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा चलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोएट फ्रॉम। ये पूछते हैं कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये कहाँ के पोएट थे। ठीक है, ये पूछते क्या है आपसे, ये पूछते हैं कि कहाँ के पोएट थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोएट। वेल नोन का मतलब इनको अच्छी तरीके से जाना गया है पोएट के रूप में, और फ्रॉम का मतलब हो गया कहाँ के, मतलब कहाँ के एक शानदार कवि के रूप में इनको जाना गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने लिखा था जन गण मन अधिनायक जगह है अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, तो ये कौन है, अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला का मतलब क्या हो गया, अमर सोनार बांग्ला का मतलब हो गया कोलकाता। मतलब ये है कि आपको ऑप्शन में वो वेस्ट बंगाल भी दे सकता है, या फिर आपको वो कोलकाता भी दे सकता है, या फिर आपको वो कलकत्ता भी दे सकता है। क्या, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता, कोलकाता, ये दे सकता है। तो आपके पास बेटा तीन ऑप्शन है, डरिएगा मत। वेस्ट बंगाल भी दे सकता है, या कोलकाता, या फिर क्या, कलकत्ता। तीनों ऑप्शन अगर आपका आ गया तो आप राइट आंसर क्या रहेगा आपका, तीनों सही है। एज योर विश, वहां पे उस समय आपके ऑप्शन में क्या मैटर करता है आपको ये देखना है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर was awarded the Nobel Prize for Literature in the, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या किया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष क्या किया गया, नोबेल प्राइज के लिए क्या किया था, नवाजा गया था। मतलब किस वर्ष क्या किया गया था, उन्हें नोबेल प्राइज के रूप में क्या किया गया था, बच्चों को नवाजा गया था। तो इसके देखिए इसमें दो आंसर है, एक है 1931, 1921, 1913 या फिर 1945। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि इसका जो आपका आंसर होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अच्छा किसके लिए मिला, लिटरेचर के लिए मिला। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके लिए मिला, कौन से लिटरेचर के लिए, तो आपको बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज इनको मिलता कब है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि नोबेल प्राइज मिलता कब है। तो हम आंसर क्या करेंगे, सर इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में मिलता है। अच्छा किसके लिए, प्रोज या पोइट्री के लिए, लिटरेचर का मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा हो गया पोइट्री के लिए मिलता है। कब मिलता है, तो 1913 में मिलता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर। भाई यहाँ पे वर्क का मतलब क्या होता है पता है, हालांकि यहाँ पे वर्क का मतलब होता है रचना। क्या होता है, वर्क का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे आपसे रचना का पूछ रहा है, रचना। या फिर आपसे अगर कभी कभी वर्क्स आ जाता है, वर्क्स का भी मतलब क्या होती है, रचनाएं होती है। कार्य भी होता है, क्या होता है, रचनाएं भी होती है। ठीक है, वर्क का मतलब कार्य, वर्क का मतलब रचनाएं।
तो यहाँ पे पूछा कि इनका सबसे फेमस कौन सा था, तो बेटा फेमस के रूप में सिर्फ इनका एक ही था, वो पता कौन सा था, वो था कौन सा, वो था क्या, गीता, गीता दीदी। मतलब गीता दीदी का मतलब क्या, गीतांजलि। इन्होंने गीतांजलि को बहुत ही शानदार तरीके से क्या किया था बेटा, लिखा था। तो इसके लिए इनको गीतांजलि के लिए, किसके लिए ही, गीतांजलि के लिए ही इनको क्या मिलता है बच्चा, इनको गीतांजलि के लिए क्या मिलता है, इनको 1913 में क्या होता है, इनको मिलता है क्या, इनको मिलता है नोबेल प्राइज। गॉट इट? क्या मिलता है इनको, इनको मिलता है नोबेल प्राइज। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द सब क्लॉज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। मतलब यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये लाइन लिखी गई है, इस लाइन का मतलब क्या है। तो हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि इस लाइन का मतलब, देखो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वेयर द माइंड, जहाँ पे हमारा दिमाग क्या हो, विदाउट फियर, बिना डर के हो, एंड हेड इज हाई, और हमारा सर क्या हो, हेल्ड हाई, मतलब गौरवपूर्ण तरीके से क्या हो हाई। इसका मतलब क्या है कि हर इंसान को जीना चाहिए कैसे, हर इंसान को जीना चाहिए बिना डरे और आत्मसम्मान के साथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा क्या, टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टेड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज द मीन बाय द सब क्लॉज वेयर वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे शिक्षा क्या हो, आजाद हो। तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, वेयर पीपल इज नॉट पेड फॉर एजुकेशन, ये हो गया एक, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रीली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। बिल्कुल, यहाँ पे समस्त लोगों को क्या मिलना चाहिए, एक शिक्षा मिलनी चाहिए, किसके, बिल्कुल किस, मतलब इस बिहाफ पे ना मिले शिक्षा कि उनकी जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, वो सोशल तरीके से अलग है, उनका स्टेटस अलग है, उनकी नेशनैलिटी अलग है, इसके आधार पर सब बराबर है। इस आधार पे अगर आप शिक्षा प्रदान करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहां पे शिक्षा हमारी फ्री हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर्स टू, यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो नेहरू जी ने पूछा, तो यहाँ पे सॉरी टैगोर जी ने पूछा है स्मॉल हाउस होता है क्या, नहीं। अ हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, मतलब एक घर जिसमें कई सारी दीवारें हो, नहीं ना ना ना, ये भी नहीं होता है। तो होता क्या है, इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है नैरो माइंडेड थिंकिंग। नैरो माइंडेड का मतलब होता है संकीर्ण मानसिकता। संकीर्ण मानसिकता का मतलब क्या होता है, संकीर्ण मानसिकता का मतलब होता है जिसकी विचारधारा कैसी हो, जिसकी जो विचारधारा है, विचारधारा कैसी हो, विचारधारा बिल्कुल छोटे किस्म की हो। ठीक है, चले। टैगोर कंपेयर्स अ क्लियर स्ट्रीम टू, तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम टू का मतलब होता है यहाँ पे हमारे रीजन से लिया गया। ठीक है, बहुत अच्छे प्यारे बेटा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो सारे बच्चे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर आप करते रहिए। ठीक है, इसमें कमी नहीं करूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस वेयर द माइंड इज विदाउट लेड फॉरवर्ड बाय दी, द वर्ड दी, यहाँ पे जो बेटा दी वर्ड आया, दी THEE, इस दी का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा, फादर से लिया गया है, पोएट से लिया गया, गॉड से लिया गया। तो यहाँ पे जो दी वर्ड आया है, दी का मतलब होता है तुझे, तो यहाँ पे तुझे जो वर्ड बोला गया है वो साक्षात किसको बोला गया है, वो भगवान को यहाँ पे रेफर किया गया है, दी। ठीक है बेटे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम। यहाँ पे है, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेज टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग। यहाँ पे जो टैगोर हमारे, वो किसके लिए पूजा करते हैं, इस कंट्रीमैन के लिए, अपने लोगों के लिए पूजा करते हैं, या फिर बेटा किन चीजों के लिए पूजा करते हैं आप ये बताइए। सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड के लिए पूजा करते हैं, द रीडर्स ऑफ द पोएम के लिए होता है, फिर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज टाइम के लिए होता है। तो बेटा याद रखना, यहाँ पे जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने किसके लिए पूजा की है, उन्होंने साफ साफ क्या है बताया है कि वो अपने देश के लोगों के लिए पूजा करते हैं। हिज कंट्रीमैन का मतलब होता है अपने देश के लोगों के लिए वो क्या करते हैं बेटा, पूजा करते हैं। ठीक, या भगवान से क्या करते हैं, प्रे करते हैं, वो बताते हैं कि भगवान मेरे देश के लोग जो है उनका सर गर्व से ऊपर हो, वो आगे बढ़े, इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज, यहाँ पर दो ये चैप्टर है आपका बेटा, पोएट्री का पहला चैप्टर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये क्या है, एक स्टोरी है कि एक प्ले है कि एक पोएम है कि एक ऐसे है। तो याद रखना बेटा क्या है, ये एक प्यारी सी क्या है, एक पोएम है। ठीक है, चलिए बेटा, लाइक सब्सक्राइब शेयर सारे बच्चे करते रहेंगे, बहुत अच्छे, शानदार। अगला क्वेश्चन बेटे देखते हैं यहाँ पे, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन। ठीक है, जन गण मन को किसने लिखा है, जन गण मन हैज बीन कंपोज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे टैगोर है बेटा, निराला है, सरोजिनी नायडू है, और क्या है, अरबिंदो है। तो बेटा यहाँ पे ना निराला होंगे, ना सरोजिनी नायडू होंगे, ना अरबिंदो घोष होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे टैगोर होंगे। टैगोर का मतलब कौन हो गया, रविंद्र
रवींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखना। इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है नोबेल प्राइज। कब मिलता है? 1913 में मिलता है। किसके लिए मिलता है? गीतांजलि के लिए मिलता है। इस चीज को बेटा आप याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज टैगोर बॉर्न? टैगोर का बेटा जन्म कब हुआ था? तो बेटा ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमको लगता है कि सारे बच्चों को पता होगा कि वो टैगोर का जन्म कब हुआ था। तो बेटा याद रखना, टैगोर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1861 में। कब हुआ था? 1861 का मतलब होता है 1861 में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या होता है बेटे? जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि मतलब गीतांजलि कितने इसमें लाइनें बेटा? 103 मतलब 103 इसमें लाइनें हैं। इस चीज को आप भूलिएगा मत, ठीक है? 103 पोएम्स है इसमें। ठीक, चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है। ये इसमें लगभग हमने लोगों जो 15 क्वेश्चन किए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थे। साथ में आपके लिए बेटा ये प्यारा सा HW है। HW क्या है कि यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। मतलब यहाँ पे आपको उल्टा शब्द ढूंढना है। किसमें से? इसमें पे ढूंढना है। जैसे नॉलेज है, नॉलेज का उल्टा क्या होगा? फियर का उल्टा क्या? हाई का उल्टा क्या होता है? फ्रेगनेंस का उल्टा क्या होता है? परफेक्शन का, माइंड का, वाइड का, फ्रीडम का। इन सभी वर्ड के आपको एंटोनिम से अपोजिट बताने हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मैं आपके इस कमेंट का इंतजार करूंगा। तो सेशन जैसा भी लगाओ, प्लीज आप लोग जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।